मैं मनोहर कुमार शाह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनोहर कुमार में फिर से स्वागत करता हूँ। त्रिकोणमिति का आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे और चौथा पार्ट में एक्सरसाइज 8.1 से लेकर 8.1 का क्वेश्चन 7 से लेकर और 10 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यदि cos थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या है, लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है? दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, अर्थात हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार बटा लंब। ये मान लिया है 7/8 है ना। जहाँ लिख लेंगे, जहाँ आधार बराबर 7 तथा लंब बराबर 8 है ना। कर्ण यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं, कर्ण ज्ञात करना है। चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, जिसका कोण भी समकोण है। अब देखिए ये लंब है, ये वाली भुजा लंब। जब इसमें थीटा का कोई मान नहीं दे रखा है कि थीटा ए को लेना है या सी को लेना है, तो ऊपर से जो रेखाएं खींची जाएगी उसको लंब लेंगे और नीचे वाले को आधार लेंगे। और हम जानते हैं समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लंब बराबर दे रखा है 7 और आधार बराबर दे रखा है 7, लंब का मान दिया है 8 है ना। कर्ण निकालना है, लिख लेंगे। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अर्थात AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं BC और AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं BC और AB के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, लिख लेंगे। इसलिए AC बराबर इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए लंब BC का मान क्या है, 7 है, तो 7 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग, ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, जोड़ लेंगे 9 4 13 और 6 4 10 11, रूट अंडर 113। कर्ण का मान आ जाएगा रूट अंडर 113, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, तो ये कर्ण का मान है। अब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान हमें मालूम हो गए। अब आते हैं प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि एक को ए मान लेते हैं और साइन थीटा को बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी इसको ए और इसको बी मान लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात यहाँ से निकल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा का मान लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान है AB, कर्ण का मान है AC, AB बटा AC का होल स्क्वायर बट्टा, अब यहाँ पे देख लेते हैं cos थीटा 1 माइनस cos थीटा का क्या मान है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी BC बटा AC का होल स्क्वायर। यहाँ पे आते हैं, अब 1 माइनस AB का क्या मान है, AB का मान है 8 और AC का मान है रूट अंडर 113, दोनों का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस BC का मान 7 है, इसका मान रूट अंडर 113, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो निकल जाएगा हमें 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113
और 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 का मान 113। ये हो जाएगा 113 माइनस एलसीएम ले लेंगे 64 बट्टा 113 बट्टा ये आ जाएगा 113 माइनस 49 बट्टा 113। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 113 में से 64 घटाएंगे तो क्या आएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आएगा और नीचे 113 है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेंगे और 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। ये हमारा पहला वाला का आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है cos थीटा का मान आधार बटा लंब होता है, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ से पाइथागोरस अप्लाई करके कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे और ये प्लस साइन थीटा इंटू ए माइनस साइन थीटा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पे इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ मान रख के मान ज्ञात कर लेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, चलिए इधर हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉट थीटा का क्या मान दिया है 7/8, क्या होता है आधार बटा लंब, ये हो जाएगा BC बटा AB का होल स्क्वायर कर लेंगे। BC का मान 7 है और AB का मान 8 है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो 7 सते 49 बटा 64, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान सा सवाल था, केवल मान निकालना है और ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है आपको, मान निकाल लेंगे, तीनों भुजाओं के मान निकल जाएंगे, जो भी सवाल देगा उसका मान रख के बना लेंगे इसको। इसमें हम साइन थीटा और साइन थीटा का मान रख सकते थे, कॉस थीटा का मान रख सकते थे, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे इसको ला दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये हमें है ना। सबसे पहले सवाल में आएंगे कि दिया गया है, सवाल में दिया है 3 cot a बराबर 4, लिखेंगे दिया है, क्या सवाल में दिया है 3 cot a बराबर 4, इसलिए cot a का सिर्फ मान निकालेंगे तो ये 4 और 3 इधर गुना में इधर आके भाग हो जाएगा 4/3 और cot थीटा बराबर होता है लंब बट्टा, cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है ना। जहाँ लिख लेंगे, जहाँ आधार बराबर 4 तथा लंब बराबर 3। चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना हमने किया, नाम रख देते हैं ए बी सी, कोण बी को समकोण कर देते हैं, कोण ए का मान कह रहा है तो थीटा इसको लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब कितना दिया है 3, यानी ये लंब हो जाएगा, इसका मान दिया है 3 और आधार हो जाएगा ये वाली भुजा ए बी, इसका मान दिया है 4, आधार का मान दिया है 4 और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण का मान हमें ज्ञात करना। यहाँ पे अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। AC कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है b का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। AC इसलिए AC यहाँ पे लिख लेंगे
और यहाँ से वर्ग घटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। ए बी का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी सी का मान है 3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब देखिए 25 का वर्गमूल आ गया 5, अर्थात कण हमें निकल गया कितना 5। अब जो सवाल कह रहा है उस सवाल को बना लेते हैं। सवाल कह रहा है जांच करना है 1 माइनस, लिख लेंगे प्रश्न से, जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या नहीं होता। दोनों को LHS और RHS दोनों को साथ साथ सॉल्व करेंगे। चलिए 1 माइनस tan थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार। लंब क्या है यहाँ पे BC, जब थीटा ये बोलेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। लंब क्या है BC और आधार क्या है AB का होल स्क्वायर बट्टा, और यहाँ पे है 1 प्लस सेम चीज है तो लिख लेंगे BC बट्टा AB का होल स्क्वायर बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, है ना। आधार कौन सी भुजा है AB, कर्ण कौन सी भुजा है AC का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की बात कर रहा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब क्या है BC, तो BC बट्टा कर्ण AC का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस BC का मान क्या है, BC का मान 3 है और AB का मान 4 है, इसका होल स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा 1 प्लस BC का मान 3 और AB का मान 4 होल स्क्वायर बराबर AB का मान 4 है तो ये हो जाएगा 4 और AC का मान 5 है तो ये हो जाएगा 5, इसका होल स्क्वायर माइनस BC का मान है 3 और AC का मान है 5, इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बट्टा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे प्लस है बराबर है 4 चौके 16 बट्टा 50 25 माइनस 3 3 9 बट्टा 5 का वर्ग 25 होगा। अब देखिए एलसीएम जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बट्टा 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बट्टा 16, 16 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9। अब देखिए 16 में से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 25 और यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा 7 और नीचे 25, है ना। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा है बताना है कि इतना 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर है या नहीं है, तो लिख लेंगे LHS बराबर RHS है, क्योंकि दोनों का हमने साथ साथ सॉल्व किया, दोनों का वैल्यू एक समान आ गया, इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये ठीक से समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है एक नंबर में? एक नंबर में है sin A इंटू
कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। और 2 नंबर में है सवाल आपका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है तथा tan A बराबर 1/√3 दिया है। अर्थात tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार बराबर 1/√3। चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें कोण बी क्या कह रहा है, समकोण है, कोण बी को समकोण कर देते हैं, ए इसका नाम दे देते हैं और सी इसका नाम देते हैं। थीटा ये लिया है, थीटा की जगह पे ए हो जाएगा। tan ए की बात कर रहा है तो थीटा ए को ले लेंगे। जब थीटा ए को लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और लंब का मान कितना है, 1 है, और आधार का मान 3 है, इसका मान √3 है। यानी इसका कर्ण का मान हमें नहीं पता है, ज्ञात करना। यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा लेंगे, लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस रमेश। पाइथागोरस प्रमेय में AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग करने तो भुजाओ AB का वर्ग जोड़ BC के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसलिए AC का मान निकालेंगे तो यहाँ से रूट आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए AB का क्या मान है, √3 का स्क्वायर जो BC का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √3 जोड़ 1 बराबर √4 बराबर 2। यानी कर्ण बराबर क्या आ गया, 4 का वर्गमूल 2। अब सवाल हमसे जो पूछ रहा है, सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल हमसे पूछ रहा है एक में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए साइन ए की बात कर रहे हैं यानी थीटा ये कह रहा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी BC और कर्ण क्या है AC। बोले कॉस सी यानी जब थीटा इसको लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण यानी BC बट्टा AC। जो कॉस ए की बात कर रहे हैं यानी थीटा का मान जब ए लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब तो आधार ए भी हो जाएगी यानी आधार बट्टा कर्ण AC गुणे साइन सी की बात कर रहे हैं, थीटा का मान सी लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी AB बट्टा और कर्ण AC है। और देखिए ये BC गुणे BC अर्थात BC का स्क्वायर बट्टा AC का स्क्वायर कर लेंगे, जो यहाँ पे भी है AB का स्क्वायर बट्टा AC का एक टोटल का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, BC का मान रख देते हैं, BC का मान 1 है और AC का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर। जो AB का मान √3 है और AC का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और जो √3 का स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4/4, 4 करके आपका 1 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे वो बन जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C की बात कर रहा है। cos थीटा ये लेंगे, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण यानी थीटा का मान ये लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी तो आधार AB होगा यानी AB बट्टा AC।
गुना थीटा का मान जब सी लेंगे, कोसेक की बात कर रहा है, थीटा का मान सी लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी अर्थात आधार बीसी हो जाएगा, बीसी बट्टा एसी माइनस साइन है, थीटा का मान जब ए लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो बीसी बट्टा एसी बोले अब जब थीटा का मान साइन सी तो थीटा का मान सी लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, लंब बट्टा कर्ण अर्थात ए बी बट्टा कर्ण का मान है एसी। अब देखिए दोनों को गुना कर लेते हैं, ए बी गुने बीसी, ए बी गुने बीसी बट्टा एसी का होल स्क्वायर, इसी दो बार गुना हो जाएगा, माइनस इसको भी गुना कर लेते हैं, ए बी गुने बीसी लिख लेंगे, इसको इधर लिख लेंगे बट्टा एसी का होल स्क्वायर। देखिए सेम चीज है, ए बी गुने बीसी, ए बी गुने बीसी, एसी स्क्वायर माइनस एसी स्क्वायर, यहाँ पे हम जीरो डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, हालांकि समझाने के लिए आपको हमें पूरा लिखना होगा। चलिए ए बी का मान रख लेते हैं, ए बी का मान रूट अंडर 3 और बीसी का मान 1 और एसी का मान 2 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान रूट अंडर 3 गुने बीसी का मान 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 3 में 1 से गुना करेंगे तो रूट अंडर 3 बट्टा 4 माइनस रूट अंडर 3 बट्टा 4। अब देखिए रूट अंडर एलसीएम जब 4 ले लेंगे तो रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3 हो जाएगा, सेम चीजें है, घट के 0 हो जाएगा, 0 बट्टा 4 का मान 0 होता है, ये आपका आंसर है ना, यही पे आपका आंसर 0 आ जाता है, यहीं पे आपका आंसर 0 हो जाता है। हालांकि ऐसे बनाएंगे तो नंबर सबको नहीं मिलेंगे, हमें थोड़ा बनाने होंगे, ये आंसर आपको लाना होगा। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ था tan a बराबर 1/√3, हमने tan a बराबर 1/√3 एक समकोण त्रिभुज बनाया और पहला काम किया हमने जो भुजा नहीं ज्ञात था, कर्ण नहीं ज्ञात था, इसका मान निकालना, उसके बाद से जब तीनों भुजाओं का मान निकल गया तो सवाल करना आसान हो जाएगा आपके लिए। बस ध्यान लिखना है कि जब थीटा ए को लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और जब थीटा सी को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ए भी लंब हो जाएगी, बस ये कंफ्यूजन है। इसके लिए दो त्रिभुज अलग अलग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन इतना कर चुके हैं, 8-10 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P, तो साइन P cos P और tan P के मान क्या कीजिए। चलिए ये सवाल है, सवाल में सबसे पहले देखेंगे दिया क्या है ना, लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, तथा और क्या दिया है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना, ये चीज हमें दिया। चलिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की कोण Q समकोण है तो सबसे पहले ये समकोण बना लीजिए कोण Q, उसके बाद से PQR इसे नाम दे दीजिए, या इसको PQ और इसको R दे सकते हैं, कुछ भी दे सकता है ना। अब इसमें दिया है PQ का मान, PQ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना,
और कह रहा है पी आर और क्यू आर दोनों का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। चलिए मान लेते हैं, माना क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, इसका वो मान लेते हैं क्यू आर का मान कितना है x सेंटीमीटर, है ना। तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, इसलिए पी आर बराबर टोटल में से क्यू आर का मान घटा देंगे तो हमें पी आर का मान निकल जाएगा। पी आर का मान हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। पी आर का मान कितना हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, जब इसका मान हम x रख लेंगे, दोनों का योगफल 25 है, तो इसमें से पी आर का मान निकालना है तो क्यू आर का मान 25 में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। अब तीनों भुजाएं हैं यहाँ पे, पाइथागोरस लगा लेते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अर्थात पी आर का वर्ग दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होगा पी क्यू का वर्ग जोड़ क्यू आर के वर्ग के, यानी दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। पी आर का मान है 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया है 5 का स्क्वायर और क्यू आर का मान हमने मान लिया है x का स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर पे a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 25 का वर्ग माइनस प्लस x का वर्ग माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स यानी 2ab बराबर 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग स्क्वायर x स्क्वायर। अब 25 का वर्ग 625 होता है प्लस x स्क्वायर और ये x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये x स्क्वायर घट जाएगा, इधर प्लस में है, माइनस 25 दूना 50x बराबर 25। अब देखिए माइनस 50x हो गया, अब ये दोनों आपस में कट जाएगा, है ना। 25 को इधर लाएंगे तो 625 माइनस 25 हो जाएगा, 50 को उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50x, इसलिए x का मान निकाल लेंगे तो ये टोटल घटेगा तो ये हो जाएगा 600 बट्टा 50, 0 से 0 कट जाएगा, 12 बचे 7, x का मान कितना निकल गया 12, अर्थात इसका मान आ गया 12 सेंटीमीटर। जब x का मान निकल गया, x किसको माने थे हम, क्यू आर को माने थे, लिख लेंगे अर्थात क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए पी आर का मान निकालेंगे। पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स का मान, 25 माइनस एक्स है तो एक्स का मान 12 रख लेंगे, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 5 में से 2 गया 3, 2 में से गया 1, 13 सेंटीमीटर निकल गया। अब आते हैं प्रश्न से, देखिए हमें सभी का मान निकल गया, ये 12 हो गया और इसका मान 13 सेंटीमीटर हो गया, इसका 5 सेंटीमीटर दिया है। अब सवाल में जो भी कुछ पूछेगा हम आसानी से बना सकते हैं। पहला सवाल पूछ रहा है साइन पी यानी थीटा का मान पी लेंगे, तो साइन पी थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और लंब बट्टा साइन थीटा बराबर लंब बट्टा क्या होता है, ये हो जाएगा क्यू आर बट्टा पी आर। क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान है 13, एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है cos p बराबर cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण, जब थीटा का मान p लेंगे तो आधार पी क्यू भुजा हो जाएगा पी क्यू बट्टा पी आर। पी क्यू का मान 5 है और पी आर का मान 13, ये दूसरा का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा में, क्या पूछ रहा है tan p, चलिए पूछ लेते हैं tan p, है ना। tan p बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार लंब बट्टा आधार, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी क्यू आर बट्टा आधार क्या है पी क्यू। क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान 5, ये हमारा आंसर है ना। इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन जब भी उदाहरण में भी एक प्रकार का क्वेश्चन इसमें से किए थे, है ना। इसमें दिया पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर और क्यू आर इन दोनों भुजाओं का योग टोटल 25 दिया, तो हमने मान लिया कि चलिए पी क्यू का मान 1 सेंटीमीटर है, तो P
पी आर का मान क्या होगा, तो पी आर का मान तो टोटल में से इसका मानवा घटाएंगे तबे आएगा। तो टोटल में से x घटा दिए, 25 में से x घटा दिए तो पी आर का मान हो जाएगा। अब पाइथागोरस लगाएंगे, चूंकि x से तो हम इसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमने किया ये माइनस बी को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिया और x को इधर लाके घटा दिया, तो x का मान आ गया 12 अर्थात क्यू आर का मान 12 हो गया। तो 25 में से x अर्थात 12 घटाएंगे तो पी आर का मान 13 हो जाएगा। और जब तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो जाएगा, पी क्यू का मान 5, क्यू आर का मान 12 और पी आर का मान 13, तब बाकी जो क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं उसको आसानी से हम कर सकेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सवाल कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, काटने सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला सवाल कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यदि मान लीजिए हम tan थीटा का मान tan a का मान यदि हम 7/2 रखें, 7/2 रखें और एक संपूर्ण त्रिभुज बनाए, है ना। थीटा इसको ले लेते हैं ए बी सी, थीटा ए लेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। और चलिए अगर ए को हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, तो सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है 7 और आधार क्या है 2, है ना। अब हमें कर्ण ज्ञात करना होगा, तो इसका वर्ग दोनों जोड़ लेंगे। 7 का वर्ग 49, तो उसका वर्ग 4 होता है, तो 49 और 4 53 हो जाएगा, तो इसका वर्ग √53 हो जाएगा, कर्ण का मान आ जाएगा √53, है ना। कर लेंगे, इसी का वर्ग तो बहुत बार किए हुए हैं, बस इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इसी के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं tan a का मान क्या रहा है, सदैव 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसका मान 2/3 1 गया, 2/3 1 आएगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 2 × 10 3.5 भी आ जा रहा है। यानी हर बार tan a का मान 1 से कम नहीं आएगा, हो सकता है tan a का मान 1 भी आ जाए, 1 से कम भी आ जाए और 1 से ज्यादा भी आ सकता है। तो पहला के लिए लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे, असत्य है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है ना। कभी 1 से ज्यादा, कभी 1 के बराबर, तो कभी 1 से कम भी। ये बनाएंगे हम, बना के इसका रीजन देंगे कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कैसे आप सिद्ध करेंगे, हमने tan a बराबर 7/2 मान लिया, है ना। आपको एक संपूर्ण त्रिभुज बनाया और इन सभी मानों को लिखकर दिखा दिया कि tan a का मान यहाँ पे 1 से ज्यादा आ रहा है, ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम आता है। हमने लिखा कि ये सत्य बात है, क्योंकि tan का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा सवाल कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है कि नहीं। कोण A के किसी मान के लिए दिया है sec a बराबर 12/5। sec थीटा बराबर क्या होता है, ये cos थीटा का अपोजिट होता है, ये होता है कर्ण बट्टा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। चलिए एक संपूर्ण त्रिभुज की रचना करते हैं। संपूर्ण त्रिभुज में थीटा का मान a ले लेते हैं, इसको a b और c नाम दे देते हैं। थीटा का मान a लेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और संपूर्ण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण का मान 12 है और आधार का मान, तो ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और आधार का मान कितना है 5 है। तो हमें लंब का मान याद नहीं करना है, आवश्यक बताना है कि क्या sec a बराबर 12/5
हो सकता है कि नहीं हो सकता है किसी मान के लिए। तो देखिए एकदम हो सकता है, कण यहाँ पे ज्यादा दे रहा है, आधार कम दे रहा है। यदि यहाँ पे हम लंब का मान निकालते हैं तो 12 का वर्ग 144 और आधार का वर्ग 25 25 घटा देंगे तो 14 में से 5 गया 9 और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, है ना, रूट अंडर 119। अब रूट अंडर 119 का मान देखिए, रूट अंडर 11 का मान 121 का मान 11 होता है, तो 121 से कम है यानी 11 से कम है, तो ये संभव हो सकता है कि sec a का मान 12/5 हो सकता है। ये बात सत्य है, लिखेंगे सत्य है, क्योंकि कोण A के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 संभव, ये मान संभव हो सकता है, इसलिए ये सत्य है। क्वेश्चन समझ गए ढंग से आप? पहला असत्य, दूसरा सत्य है। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि cos a कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है ना। अब देखिए कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोस होता है ना। उसी प्रकार से साइन का संक्षिप्त रूप साइन होता है, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टैन होता है, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप कॉट होता है ना। सेकेंड का संक्षिप्त रूप सेक होता है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। ये देखिए ये सब संक्षिप्त रूप है। ये साइन का संक्षिप्त रूप साइन है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस है, टेंजेंट का संक्षिप्त रूप टैन है, कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप कॉट है, सेकेंड का टेंजेंट रूप सेकेंड का सेक है, और कोसेकेंट ये इसका कोसेकेंट नहीं होता, इसका कुछ और होता है ना। अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि कोसेक कोसेकेंट होता है, कोसेक का उसका मान होता है कोसेक होता है। चलिए तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप कॉस हो रहा है, जबकि दिया है कि cos a कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, यहाँ पे लिखेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप cos होता है, क्योंकि कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप cos होता है, cos a नहीं होता है। cos a सिर्फ आपके किसी समकोण त्रिभुज में एंगल को दर्शाता है कि थीटा हम किसको ले रहे हैं। यदि ए बी सी है और यहाँ पे ये समकोण है तो cos a का मान हमको हो जाता है आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पे देखिए सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो आधार क्या हो जाएगा ए बी cos थीटा का कोण होता है, तो ये हो जाएगा ये सिर्फ ये थीटा ये हमको ये बताता है कि थीटा का मान क्या ले रहा है ना। ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं होता, ये हमेशा याद रखेंगे, ये इसका संक्षिप्त रूप नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, ये भी असत्य है, लिखेंगे असत्य है, क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी बात हम समझाए थे कि क्यों नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि ए तो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है किसको, थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ये कोण का गुणनफल नहीं होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा बराबर कह रहा है 4/3। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में कर्ण का मान लंब के मान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि हम तभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण का मान हमेशा तीनों भुजाओं में सबसे ज्यादा होता है। यानी एक संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे तो ये कर्ण का मान जो होगा वो बाकी दो भुजाओं के मान से अधिक होगा, बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कर्ण का मान लंब के मान से कम दिखा रहा है, ये भी असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कभी भी 4/3 नहीं हो सकता, अर्थात कर्ण का मान लंब के मान से कम नहीं हो सकता। कर्ण का मान
दोनों भुजाओं से हमेशा अधिक होता है। चलिए ये था आपका 8.1 ट्रिगोनोमेट्री, ये पार्ट 4 हम में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद से हम 8.2 के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो वीडियो, क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें।